गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था, हमने क्या किया था, जो हमारा चैप्टर है यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, या उससे पहले हमने देखा था कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनके बेस के ऊपर हम कहाँ पहुँचे थे कि किसी भी जो एटम्स आपस में मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं मिलके, उनके जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट थी वो किस तरीके से हो रही थी। सो अब हमारे पास ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल के बाद जो टॉपिक है दैट इज आयनिक बॉन्ड, और यू कैन से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते क्या है, पहले आप इनकी स्टोरी को समझिए। देखिए, आयनिक से क्या मतलब है, आयनिक से मतलब है आयंस, और आयंस से क्या मतलब है, आयंस अब हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कटायन और दूसरा होता है अनायन। कटायन क्या होता है, कटायन होता है यानी कि जिस एलिमेंट के ऊपर जब वो अपने लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद उसके ऊपर जो चार्ज आया है, यानी कि कौन सा चार्ज होगा, वो पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, और जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये जो अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया है, इनको हम क्या कहेंगे, आयंस कहेंगे। अब ये जो आयंस बने हैं, इन आयंस को हम क्या कहेंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसे हम नाम देंगे कटायन का, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसे हम नाम देंगे अनायंस का। तो ये जो आयनिक बॉन्ड है, या जिसे आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट से मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज की बात आ गई तो इट मीन्स आयंस की बात हो रही है वहाँ पे। सो जो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है वो हमें क्या बताता है, देखिए कहता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग that involve the electrostatic attractions between opposite charged ions। यानी कि आपके पास जो अपोजिट चार्ज के आयंस है, अपोजिट चार्ज के आयंस का मीन्स आपके पास एक कटायंस है, दूसरा अनायंस है। कहता इनके बीच में जो अट्रैक्शंस हो रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अट्रैक्शंस हो रही है, जो हम फिजिक्स में भी देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, यानी कि जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अट्रैक्शन है। सो यहाँ पे वो जो आपके आयंस की अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस, वो जो केमिकल बॉन्डिंग बनाएंगे। कहता है ये एक सेम केमिकल बॉन्डिंग की तरह ही होता है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी ऐसे ही क्या होते हैं, आयंस जुड़ते हैं। तो कहता है यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज थे इनके बीच में क्या हो गई, एक टाइप की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन किस चीज़ का रूप ले लेगी, किस चीज़ की फॉर्म करेगी, ये करेगी एक बॉन्ड की, और उस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। डेफिनेशन में भी यही है कि जब हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग ही हो जाती है, यानी कि वो इन्वॉल्व करेंगी किस चीज़ को, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस हो जाएगी, किसके बीच में होगी अट्रैक्शंस, बिटवीन अपोजिट चार्जड आयन, जो अपोजिट चार्ज के आयंस होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है वो क्या करते कर लेती है, एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग बना लेती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब इसके बाद कहता फॉर्मेशंस ऑफ आयनिक कंपाउंड वुड प्राइमरली डिपेंड अपॉन। अब जो हम ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कहता है ये प्राइमरली सबसे पहले डिपेंड अपॉन करेगा कुछ कंडीशंस के ऊपर। अगर कोई एलिमेंट उन कंडीशंस को क्या करता है, सेटिस्फाई कर पाता है, तो वो क्या करेगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा, अदरवाइज वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो अब सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन है वो देखिए। पहली कंडीशन है इज ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम। हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है स्टार्टिंग में, वो न्यूट्रल एटम क्या करेगा, सबसे पहला कहता उसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर या तो पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए या नेगेटिव चार्ज, यानी कि उसके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, खुद पकड़ने की। सो जिस एलिमेंट के पास, जिस एटम के पास वो कैपेसिटी है, सो वो इजीली क्या कर पाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव की आपकी फॉर्मेशन यहाँ पे कर पाएगा। ये थी हमारी पहली कंडीशन। अब देखिए नेक्स्ट, the arrangement of positive and negative ion in the solid।
अब जो हमारे पास पहली कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस कहता बन गई है, इनकी अब हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। अगर इनकी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होगी तो ही केमिकल बॉन्ड बनता है। अब ये अरेंजमेंट कहाँ पे होगी, कहता किसी भी सॉलिड के अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सॉलिड के अंदर कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी पहली तो बात, आप लोग अब ऐसे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते, तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर इसकी स्टडी की जाती है तो जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होता है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब जब इसके बाद आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक ही होगा हमारे पास, हम लोग क्रिस्टल लैटिस देखेंगे। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ का प्रॉपर स्ट्रक्चर देखते हैं कि वहाँ पे जो एटम्स है, पॉजिटिव एटम्स यानी कि पॉजिटिव आयंस और जो नेगेटिव आयंस, जो अपोजिट चार्ज के ये आयंस है, वो उस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से अपनी अपनी जगह लिए हुए हैं। ठीक है, लाइक आप लोग 12th क्लास में भी देखते हो, आपके पास एक स्ट्रक्चर आता था NaCl का। ठीक है, 11th में होकर, अभी तो 12th में नहीं देखा होगा। सो क्रिस्टल लैटिस होता है हमारे पास, क्रिस्टल लैटिस का मतलब उस चीज़ का स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर सॉलिड होता है। कहता उस सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव आयंस है, इनकी जो ये अरेंजमेंट हो रखी है, इसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल लैटिस का पूरा स्ट्रक्चर। सो ये सॉलिड है। कहता इस सॉलिड के अंदर जो ये अरेंजमेंट हो रखी है आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, ये होनी चाहिए। यानी कि उसने हमें दो कंडीशंस दी। पहली कंडीशन, उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव बनने चाहिए। इनडायरेक्ट आप कह सकते हो कि वहाँ पे कटायन और अनायन की फॉर्मेशन होना जरूरी है। सेकंड आप कहोगे अब कटायंस और अनायन बनने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं, कहता इनकी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए। अगर इनकी अरेंजमेंट सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर इनकी अरेंजमेंट सही हो जाती है तो इट मीन्स वो चीज़, दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड कर पाता है। देन अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हमने एक जर्नल एग्जाम्पल या लाइक हम क्या ले लेते हैं, एम हमारे पास कोई भी एक एटम है जिसकी कैसा फेज है, कैसा फेज का मतलब उसकी स्टेट कैसी है, वो गैसीय स्टेट के अंदर है। अब ये जो एम था ये गैसीय स्टेट के अंदर था। इस एम ने क्या किया, कुछ कंडीशंस जब इसको मिली तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। यानी कि इसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसने क्या कर दिया, उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। अब अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है जो हमारा एम स्टार्टिंग में था गैसियस फॉर्म, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमें पता है जब हमारे पास किसी एटम में से, किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है या उसमें से उसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉजिटिव की। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। फेज इसका सेम रहा है, पहले भी ये गैसियस फेज में था, अब भी ये गैसियस फेज के अंदर है। तो साथ में क्या निकल गया हमारा, इधर एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब हम कोई दूसरी चीज ले लेते हैं, लाइक हमने क्या लिया, एक्स ले लिया। एक्स का भी कैसा फेज था, कैसी उसकी स्टेट थी, वो भी गैसियस स्टेट थी। अब एक्स ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया था किसने, एम ने, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा एक्स नेगेटिव। कैसा चार्ज आ जाएगा, एक्स नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है जो एलिमेंट क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, और जो गेन कर लेते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और इस दौरान भी, अब तक भी इसकी जो फेज है, जो इसका स्टेट है, वो क्या रहा है, सेम। एम जी का भी पहले गैसियस था, एम पॉजिटिव का भी गैसियस है, एक्स का भी गैसियस था, एक्स नेगेटिव का भी गैसियस है। अब क्या होगा, अब हमारे पास इधर पॉजिटिव चार्ज की भी फॉर्मेशन हो चुकी है और नेगेटिव चार्ज की भी फॉर्मेशन हो चुकी है। यानी कि जो हमारा पहला स्टेप था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है कि ईज ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ पे ये इजीली बन गए। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कि अब हमें क्या करनी है, अरेंजमेंट। तो कहता है अब अरेंजमेंट कैसे होगी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, वो देखिए। स्टार्टिंग में देखिए, जब हमारे पास पहला पॉइंट था, जब हमने पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन करी है, तो वहां से क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन निकला है। ये कहता जो एनर्जी थी इस दौरान, अब इस एलिमेंट में से क्या हुआ है, इसके लास्ट शेल में से मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो कहते हैं किस प्रोसेस के थ्रू होगा, ये इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया, तो वो निकलता है आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू या आयनाइजेशन एंथैल्पी के थ्रू। आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि वो एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है उसके लास्ट शेल को, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। सो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हम यहाँ पे बोल देंगे कौन से स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में, जहाँ पे क्या आया है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हमारे पास क्या होगा, जहाँ पे ये
इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट स्टेप में रिलीज हुआ था ये एक्सेप्ट हो जाएगा बाय एक्स एंड इट कन्वर्ट इनटू एक्स नेगेटिव। अब कहता है ये जो प्रोसेस हुई है, अब एक्स ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट लिया है, एक्सेप्ट उसने किया है इलेक्ट्रॉन, तो कहता है ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ है? अब ये हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है किसी एलिमेंट की, किसी एटम की वो पावर कि वो क्या कर सके, दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट कर सके। सो इसने एक्सेप्ट किया है किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के थ्रू, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि EGE, या फिर हम उसको डिनोट किससे करते हैं? डेल EG और H से। डेल का मतलब होता है कि जितना उसके अंदर चेंज आया है, EG यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और H इसका सिंबल एंथैल्पी का। देन हमारे पास पॉजिटिव भी बन चुका है, नेगेटिव भी बन चुका है। अब हमें करनी है इनकी अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या बना था? M पॉजिटिव जिसकी गैसियस फेज थी। सेकेंड स्टेप में हमारे पास बना था X नेगेटिव जिसकी भी गैसियस फेज थी। अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव है इनकी अट्रैक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये दोनों मिलके कहता हमें क्या दे देंगे? ये हमें दे देंगे MX। क्या दे देंगे? M पॉजिटिव और X नेगेटिव मिलके हमें क्या दे देंगे? MX। दूसरी बात, M का जो फेज था, जो स्टेट थी वो गैसियस थी, X की जो स्टेट थी वो भी गैसियस थी, लेकिन जब आपके ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिले तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेट आती है वो कैसी आती है? सॉलिड। तो यानी कि MX जो आपका बना है, जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, वो कैसा बनेगा? सॉलिड बनेगा। बना किससे था वो? M पॉजिटिव से और X नेगेटिव से, और उन दोनों की जो स्टेट थी वो कैसी थी? गैसियस थी। यानी कि गैसियस मिलके उन्होंने क्या बना दिया? सॉलिड हमें प्रोडक्ट दे दिया। अब हमारे पास आते हैं इस पूरे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट के की पॉइंट्स। की पॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे हम कम शब्दों में इस सारी स्टोरी को बयान कर सके। सो की पॉइंट के अंदर है हमारे पास, कहता लो IE। IE से क्या मतलब है? जो हमने फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा था, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। देन है हमारे पास हाई EGE। अब हाई EGE से क्या मतलब है? हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि लो IE और हाई EGE इजली मेक आयनिक बॉन्ड, यानी कि जिस एलिमेंट के पास लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी, कंपैरेटिवली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, वो एलिमेंट इजीली क्या कर सकते हैं? आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। कौन कौन से? जिनके पास कंपैरेटिवली क्या होगा, लाइक मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, इन दोनों एलिमेंट में से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है और इसकी एनर्जी क्या है? कम है। सो बॉन्ड हमें बनाना है आयनिक। सो अब हम इन दोनों में से इसको चूज करें, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है? कम। आयनाइजेशन एनर्जी कम होने से मतलब क्या है? कम एनर्जी का मतलब है हमें उस सिस्टम को कम एनर्जी देनी पड़ेगी उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और हाई आयनाइजेशन एनर्जी से मतलब था उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब बात करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से मतलब है उसके पास ज़्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एज कंपेयर टू जो उसके पास और कोई दूसरा एलिमेंट था। सो वो एलिमेंट जिनके पास लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सारे एलिमेंट ईजिली हमारे पास आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट। अब एक बार सारा फटाफट रिवाइज कीजिए फटाफट। सबसे पहले है हमारे पास आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, किसे कहेंगे? जहां पे हमारे पास ये एक टाइप की केमिकल बॉन्डिंग को इन्वॉल्व करते हैं जिनके अंदर अपोजिट चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस होती है और फाइनली वो हमें एक आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दे देते हैं। अब इन बॉन्ड को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले दो कंडीशंस आती है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम कहेंगे कि ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, कि वो जो एलिमेंट है, वो जो एटम है, इजीली क्या होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करने चाहिए और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने भी चाहिए। सेकंड पॉइंट के अंदर आया है कि जो फर्स्ट पॉइंट था अब उनको अरेंजमेंट करो, जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज था उनको क्या करना है? अब हमें अरेंजमेंट करनी है।
देन अगर कोई भी एलिमेंट, कोई एटम इनको सेटिस्फाइड कर पाता है, देन दे फॉर्म इजिली आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज दे कैन नॉट। एग्जाम्पल लेते हैं एम का। एम कोई भी जर्नल माना हुआ है हमने यहाँ पे, जिसकी स्टेट थी गैसियस। उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया बाय किसके द्वारा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के द्वारा, एंड इट बिकम्स एम पॉजिटिव। साथ में क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या लिया, एक्स। ये एक्स क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्टेप में निकला है ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड इट बिकम्स एक्स नेगेटिव। इसका फेज कैसा है, गैसियस। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव बने हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। सो यानी कि एम पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव आपस में मिलके हमें क्या दे देंगे, एम एक्स दे देंगे, और इनका फेज जो होगा वो होगा सॉलिड। फेज से मतलब है इसका स्टेट। ये भी गैसियस थी, ये भी गैसियस था, बट इनका जो प्रोडक्ट आया दैट इज सॉलिड। अब बात करते हैं इसके की पॉइंट्स की, कि वो एलिमेंट जिनकी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो सारे एलिमेंट हमें इजीली फॉर्म कर देते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को। सो एक बार आप इसको नोट कीजिए।